हेलो साथियों, जियोग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला विकल्प है नागालैंड, दूसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल, तीसरा विकल्प है सिक्किम और चौथा विकल्प है बिहार। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है नागालैंड। आपको बताते चलें, हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव का नामकरण हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। आपको बताते चलें, ग्रेट हार्नबिल पक्षी केरल और आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यह हार्नबिल पक्षी है, ग्रेट हार्नबिल पक्षी, जो कि केरल और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। पहला विकल्प है जिम कॉर्बेट, दूसरा विकल्प है रणथंभौर, तीसरा विकल्प है काजीरंगा, चौथा विकल्प है बांदीपुर। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है तीसरा काजीरंगा। यानी काजीरंगा में सबसे अधिक मात्रा में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में स्थित है। आपको बताते चलें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। प्रश्न अगला है, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से इसका अपने प्राकृतिक निवास के स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है। पहला विकल्प है भारतीय गैंडा, असम, दूसरा विकल्प है बाघ, बंगाल, तीसरा विकल्प है हाथी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के वर्षा वन में, चौथा विकल्प है शेर, हिमालय। इन चारों विकल्पों में से पहले 3 विकल्प बिल्कुल सही हैं, जबकि चौथा विकल्प शेर यानी हिमालय, यह विकल्प गलत है, क्योंकि शेर जो है यानी एशियाई शेर मुख्यतः गुजरात में पाया जाता है। प्रश्न अगला है, कोरिंगा ग्राम वन कहाँ है? पहला विकल्प है ओडिशा, दूसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल, तीसरा विकल्प है कर्नाटक, चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। यानी कोरिंगा ग्राम वन आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। आपको पता चले, कोरिंगा ग्राम एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि सफेद गिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न अगला है, भारत का पहला आरक्षित वन है। पहला विकल्प है गिर, दूसरा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा विकल्प है काजीरंगा, चौथा विकल्प है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इन चारों में जो सही उत्तर है चौथा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला आरक्षित वन है। प्रश्न अगला है, इनमें से भारत का कौन सा जीव मंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? पहला विकल्प है नीलगिरी जीव मंडल भंडार, दूसरा विकल्प है सुंदरवन जीव मंडल भंडार, तीसरा विकल्प है मन्नार की खाड़ी जीव मंडल भंडार और चौथा विकल्प है कच्छ जीव मंडल भंडार। इन चारों विकल्पों में जो सही है उत्तर जो चौथा है कच्छ जीव मंडल भंडार, जो कि यूनेस्को के मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीव मंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि ऊपर वाले तीनों ये उसका हिस्सा हैं। प्रश्न अगला है, इनमें से इस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है तमिलनाडु, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल। सही उत्तर इसमें तीसरा मध्य प्रदेश। इसमें टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 5, पश्चिम बंगाल में 2। और देश की बात करें तो देश में कुल मिलाकर 54 टाइगर रिजर्व हैं। प्रश्न अगला है, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से इसका पूर्व नाम है? पहला विकल्प है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा विकल्प है काजीरंगा,
राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इन चारों में सही उत्तर है चौथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है। प्रश्न अगला है, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प है अमोनिया, तीसरा विकल्प है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और चौथा विकल्प है हैलोन। इन चारों में सही उत्तर है हैलोन, जो कि अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। आपको बताते चलें, हैलोन अक्रिय गैस है, इसका प्रयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है। प्रश्न अगला है, खालिस्तान कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है, जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। पहला विकल्प है ग्रीन क्रेडिट, दूसरा विकल्प है ग्रीन टैक्स, तीसरा विकल्प है कार्बन समायोजन ऑफसेट, चौथा विकल्प है कार्बन संघनता। इन चारों में सही उत्तर है तीसरा कार्बन समायोजन यानी ऑफसेट। प्रश्न अगला है, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? पहला विकल्प है 20 से 25%, दूसरा विकल्प है 10 से 15%, तीसरा विकल्प है 30 से 35% और चौथा विकल्प है 5 से 10%। सही उत्तर इसमें पहला यानी 20 से 25%। प्रश्न संख्या अगला है, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है? पहला विकल्प है इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र, दूसरा विकल्प है पर्यावरण के नायक, तीसरा विकल्प है वन विज्ञान पुरस्कार, चौथा विकल्प है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इन चारों में सही उत्तर चौथा है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। आपको बताते चलें, इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1987 से की गई है। प्रश्न अगला है, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? पहला विकल्प है चंडी प्रसाद भट्ट, दूसरा विकल्प है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा विकल्प है मेधा पाटकर, चौथा विकल्प है रुदंती राय। इन चारों में सही उत्तर है दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, मेधा पाटकर, विनोबा भावे। इनके जो उत्तर के विकल्प हैं, पहला है ए और डी, दूसरा विकल्प है बी और सी, तीसरा विकल्प है ए और सी और चौथा विकल्प है ए और बी। इन चारों में जो सही उत्तर है वह बी है, यानी ए और बी। इस तरह से देखा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। प्रश्न अगला है, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? पहला विकल्प है MC मेहता, दूसरा विकल्प है मेधा पाटकर, तीसरा विकल्प है रमेश अग्रवाल और चौथा विकल्प है प्रफुल्ल सामंता। इन चारों में सही उत्तर है मेधा पाटकर। इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? पहला विकल्प है मंगोलिया, दूसरा विकल्प है पेरू, तीसरा विकल्प है मोरक्को और चौथा विकल्प है तंजानिया। इन चारों में सही उत्तर है दूसरा
यानी पेरू, जो कि जैव विविधता में समृद्ध है। प्रश्न अगला है, विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या के बीच है। पहला विकल्प है 20 से 30, दूसरा विकल्प है 50 से 60, तीसरा विकल्प है 81 से 90, चौथा विकल्प है 31 से 40। सही उत्तर है इसमें चौथा 31 से 40, यानी जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या 31 से 40 के बीच है। प्रश्न अगला है, गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? पहला विकल्प है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, दूसरा विकल्प है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, तीसरा विकल्प है एमसी मेहता बनाम भारत संघ, चौथा विकल्प है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। सही उत्तर इसमें तीसरा एमसी मेहता बनाम भारत संघ। प्रश्न अगला है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? पहला विकल्प है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, दूसरा विकल्प है वन्य जैव विविधता संस्थान, तीसरा विकल्प है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, चौथा विकल्प है वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। इन चारों में सही उत्तर है पहला भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, जो कि वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन है। प्रश्न अगला है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? पहला विकल्प है 1987, दूसरा विकल्प है 1978, तीसरा विकल्प है 1992 और चौथा विकल्प है 1994। इन चारों में सही उत्तर है तीसरा यानी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई। प्रश्न अगला है, विश्व वन्य जीवन निधि यानी WWF का मुख्यालय कहाँ है? पहला विकल्प है बर्न, दूसरा विकल्प है म्यूनिक, तीसरा विकल्प है पेरिस और चौथा विकल्प है ग्लैंड। सही उत्तर है ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1961 में की गई थी। प्रश्न अगला है, इस अभयारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। पहला विकल्प है कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, दूसरा विकल्प है वेदनथंगल पक्षी अभयारण्य, तीसरा विकल्प है घाटपिरपा पक्षी अभयारण्य, चौथा विकल्प है बखीरा पक्षी अभयारण्य। इन चारों में सही उत्तर है पहला यानी कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, जिसे वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न अगला है, इस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। पहला विकल्प 1947, दूसरा विकल्प 1950, तीसरा विकल्प 1951, चौथा विकल्प 1966। इन चारों में सही उत्तर है 1966 यानी चौथा, यानी 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। प्रश्न अगला है, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा यानी IFS अधिकारी कौन होता है? पहला विकल्प है वन सेवा प्रमुख, दूसरा विकल्प है प्रधान मुख्य वन संरक्षण, तीसरा विकल्प है वन संरक्षण, चौथा विकल्प है प्रभागीय वन अधिकारी। सही उत्तर इसमें पहला वन सेवा प्रमुख। प्रश्न अगला है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है। पहला विकल्प है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, दूसरा विकल्प है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, तीसरा विकल्प है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चौथा विकल्प है प्रदूषण नियंत्रण योजना कक्ष। इन चार में सही उत्तर है तीसरा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? पहला विकल्प है नीति आयोग का उपाध्यक्ष, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख। इन चारों में सही उत्तर है प्रधानमंत्री, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से इसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। पहला विकल्प है गुयाना, दूसरा विकल्प है ब्राजील, तीसरा विकल्प है कोलंबिया, चौथा विकल्प है इक्वाडोर
इन चारों में सही उत्तर है दूसरा ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। प्रश्न अगला है, क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। पहला विकल्प है अमोनिया की, दूसरा विकल्प है सल्फर डाई ऑक्साइड की, तीसरा विकल्प है सल्फर डाई ऑक्साइड की और चौथा विकल्प है पारे की। सही उत्तर इसमें चौथा पारे की। प्रश्न अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाली जगह लीटर है। पहला विकल्प है 50, दूसरा विकल्प है 20, तीसरा विकल्प है 75, चौथा विकल्प है 10। सही उत्तर इसमें पहला 50, यानी 50 लीटर पानी प्रतिदिन व्यक्ति को चाहिए। प्रश्न अगला है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है जीवाणु, दूसरा विकल्प है फंगस, तीसरा विकल्प प्रोटोजोआ, चौथा विकल्प है अपघटन करने वाले। इन चारों में सही उत्तर है चौथा अपघटन करने वाले, यानी ये मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रश्न अगला है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? पहला विकल्प है क्यूबा, दूसरा विकल्प है कनाडा, तीसरा विकल्प है हैती, चौथा विकल्प है जमैका। इन चारों में सही उत्तर है कनाडा। नहीं, कनाडा में जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है उसके कुल भूमि क्षेत्र के सर्वाधिक क्षेत्र में वन भूमि क्षेत्र है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? पहला विकल्प है अर्जेंटीना, दूसरा विकल्प है ब्राज़ील, तीसरा विकल्प है बोलिविया और चौथा विकल्प है पेरू। इन चारों में सही उत्तर है बोलिविया, यानी बोलिविया में पानी के लिए युद्ध हुआ था। प्रश्न अगला है, खाली जगह डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। पहला है येलो, दूसरा वाइट, तीसरा विकल्प है रेड, चौथा विकल्प है ब्लू। इन चारों में सही उत्तर है तीसरा रेड। इन रेड डेटा बुक में भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित राजकीय दस्तावेज है। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? पहला विकल्प है लेटराइट मृदा, दूसरा विकल्प है जलोढ़ मृदा, तीसरा विकल्प है काली मिट्टी, चौथा विकल्प है लाल मिट्टी। इन चारों में सही उत्तर है काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, इसलिए काली मिट्टी को कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न अगला है, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पहला विकल्प पश्चिमी घाट, दूसरा विकल्प पूर्वी घाट, तीसरा विकल्प थार रेगिस्तान, चौथा विकल्प छोटा नागपुर। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है पहला, यानी पश्चिमी घाट, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी क्षेत्र है इन चारों विकल्पों में। प्रश्न अगला है, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? पहला विकल्प है चिपको आंदोलन, दूसरा है मैत्री आंदोलन, तीसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, चौथा विकल्प है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। इन चारों में सही उत्तर है तीसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। प्रश्न अगला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? पहला विकल्प है रामनगर नैनीताल, दूसरा है दुधवा लखीमपुर, तीसरा विकल्प है बांदीपुर राजस्थान, चौथा विकल्प है काजीरंगा असम। इन चारों में सही उत्तर है पहला रामनगर नैनीताल, यानी नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। आपको बताते चलें यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न अगला है, सुंदरबन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, दूसरा विकल्प है दक्कन के पठार में, तीसरा विकल्प है गोदावरी डेल्टा में, चौथा विकल्प है महानदी डेल्टा में। इन चारों में सही उत्तर है पहला, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। प्रश्न अगला है, ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? पहला विकल्प है नाभिकीय विस्फोटों के कारण, दूसरा विकल्प है गंदे खुले नालों के कारण,
तीसरा विकल्प है ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण। चौथा विकल्प है अम्लीय वर्षा के कारण। इन चारों में सही उत्तर है चौथा, यानी अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग बेरंग हो रहा है। प्रश्न अगला है, हरित गृह प्रभाव इस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प है नाइट्रोजन, तीसरा विकल्प है ऑक्सीजन और चौथा विकल्प है आर्गन। इन चारों में सही उत्तर है पहला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न अगला है, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के दूसरे स्तर पर कौन है, यानी जो ट्रॉफिक लेवल है यानी पोषण स्तर उनमें कौन है? घास, कीट, पक्षी, बिल्ली। पहला विकल्प है घास, दूसरा विकल्प है बिल्ली, तीसरा विकल्प है पक्षी, चौथा विकल्प है कीट। यानी पोषण स्तर की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें जो कीट है वह पोषण स्तर के दूसरे स्तर पर स्थित है, इसलिए उत्तर हमारा हुआ चौथा, यानी कीट। प्रश्न अगला है, बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिक प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाल दिया गया है? पहला विकल्प है नदी, दूसरा विकल्प है द्वीप, तीसरा विकल्प है मुहाने और चौथा विकल्प है मैंग्रोव। इन चारों में सही उत्तर है तीसरा, यानी मुहाने। प्रश्न अगला है, खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? जो पोषण स्तर का क्रम है वह है घास, टिड्डा, मेंढक, सांप। पहला विकल्प है घास, दूसरा विकल्प है सांप, तीसरा विकल्प है मेंढक, चौथा विकल्प है टिड्डा। और पोषण स्तर की दृष्टि से देखा जाए तो जो अंतिम पोषण स्तर होगा उसमें भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। इस तरह से देखा जाए तो जो सांप है उसे भोजन से कम ऊर्जा प्राप्त होगी, तो हमारा उत्तर हुआ दूसरा, सांप। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, यानी वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? पहला विकल्प है एक सिंगी गैंडा, दूसरा है बंगाल टाइगर, तीसरा विकल्प है मिथुन, चौथा विकल्प है गाय। इन चारों में सही उत्तर है चौथा, यानी गाय। यह भारत के स्थानीय प्रजाति के उदाहरण नहीं है। प्रश्न अगला है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? पहला विकल्प है ऐसा ठोस पदार्थ जो सांद्रता में विद्यमान है और पर्यावरण के लिए क्षतिकारक हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। दूसरा विकल्प है ऐसी द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकारक हो सकता है या जिसका क्षतिकारक होना संभव है। तीसरा विकल्प है ऐसी गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकारक हो सकता है या जिसका क्षतिकारक होना संभव है। चौथा विकल्प है उपरोक्त पर्यावरण प्रदूषक। इन चारों में देखा जाए तो जो ऊपर के तीनों विकल्प है वो सभी सही हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमारा उत्तर चौथा सही है, यानी उपरोक्त पर्यावरण प्रदूषक है। प्रश्न अगला है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है? पहला विकल्प है परभक्षियों को दूर भगाना, दूसरा विकल्प है प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, तीसरा विकल्प है रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, चौथा विकल्प है प्रजनन नीति को इष्टतम करना। इन चारों में सही उत्तर है दूसरा, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, यानी वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है ये। प्रश्न अगला है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है? पहला विकल्प है मानव कार्बनिक अपशिष्ट, दूसरा विकल्प है भरण स्थान से अपशिष्ट, तीसरा विकल्प है अजैव निम्नीकरणीय रसायन, चौथा विकल्प है प्राकृतिक पोषण। इन चारों में सही उत्तर है पहला, यानी मानव कार्बनिक अपशिष्ट, जो कि वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है। प्रश्न अगला है, दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परजीविता होने पर पहला विकल्प है दोनों की हानि होती है, दूसरा विकल्प है दोनों को लाभ होता है, तीसरा विकल्प है एक को लाभ और दूसरे को न हानि न लाभ होता है, चौथा विकल्प है एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। सही उत्तर इसमें चौथा, यानी एक को लाभ और दूसरे को हानि होती है। प्रश्न अगला है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है? पहला विकल्प है कपड़ा मिलों से, दूसरा विकल्प है जूते की फैक्ट्री से, तीसरा विकल्प है बिजली संयंत्र से, चौथा विकल्प है सब्जी की खेती से। इन चारों में सही उत्तर है तीसरा, यानी बिजली संयंत्र से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि है? पहला विकल्प है उसकी मोटाई नापकर, दूसरा विकल्प है उसकी प्रवणता को देखकर,
तीसरा विकल्प है उसके वार्षिक वलयों को गिनकर। चौथा विकल्प है उसकी शाखाओं को गिनकर। सही उत्तर इसमें तीसरा यानी उसके वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की उम्र जानी जा सकती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।